अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आरिफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बांग्लादेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में। जो सीट बुकिंग प्रोसेस होता है, जो एडमिशन प्रोसेस होता है, ये सब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नीट में कितने मार्क्स चाहिए, बायो में कितने मार्क्स चाहिए और कितने ड्रॉप्स अलाउड है बांग्लादेश में, सब चीज़ें डिटेल्स में आज डिस्कस करने वाले हैं हम। और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख देना अगर आप बांग्लादेश में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि मैं इस चैनल पे जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होता है MBBS इन बांग्लादेश के लिए वो सब शेयर करता हूँ। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला बात जो है एलिजिबिलिटी को लेके, तो बांग्लादेश में आप जान लीजिएगा कि वो लोग 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। बांग्लादेश में जिनके 2 साल है, 3 साल ड्रॉप है, उनका एडमिशन फिर भी कंसल्टेंट वाले बोल देते हैं कि एडमिशन हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। तो आप दूसरे कंट्री के लिए सोच सकते हो, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका जितना भी ड्रॉप है वो लोग मान लेंगे। लेकिन ये बांग्लादेश में ये नहीं होता है, वो लोग अलाउ नहीं करते 1 साल से ज़्यादा ड्रॉप, बट कंसल्टेंट फिर भी करवा देते हैं, उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका मार्क्स 12th के जो हैं बायो में 70 से नीचे आए हैं तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो बांग्लादेश के लिए। अगर कंसल्टेंट वाले बोल रहे हैं कि एलिजिबल हो आप, तो बच के रहिएगा, वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि 70 से अगर नीचे आपका मार्क है तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो बांग्लादेश के लिए। एंड थर्ड जो पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है MBBS अब्रॉड एंड MBBS इन बांग्लादेश के लिए, वो है नीट क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपके पास नीट क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है तो आप किसी भी कंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप MBBS इन अब्रॉड के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हो। अगर कंसल्टेंट वाले बोल रहे हैं कि एडमिशन हो जाएगा तो आप ज़रूर से जान लीजिएगा कि ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। नीट क्वालिफाइंग मार्क्स 2021 में 138 था जनरल के लिए, एंड 2022 में ये 117 था। तो उसके बाद अगर आपका ड्रॉप एंड क्वालिफाइंग मार्क्स सब कुछ ठीक ठाक है तो आप MBBS अब्रॉड एंड MBBS इन बांग्लादेश के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। फिर उसके बाद आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हो। और इस पॉइंट पे आपको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कंसल्टेंट है वो लोग कोई भी कॉलेज आपको सिलेक्ट करके देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें ये एडमिशन ले लो, क्योंकि उनको उस कॉलेज से ज़्यादा कमीशन मिल रहा होगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप अपना कॉलेज खुद ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको आप चेक कर लीजिए, या आपका सीनियर जो है वो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं तो उनसे आप प्लीज़ डिस्कशन कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। एंड उसके बाद भी अगर आपको कॉलेज सिलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो कंसल्टेंट आप ढूंढ रहे हो वो उसी कॉलेज का, जिस कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया है उसी कॉलेज का ऑथोराइज्ड कंसल्टेंट होना चाहिए, या फिर कोई ट्रस्टेड कंसल्टेंट होना चाहिए। क्योंकि ये जो कंसल्टेंट का बिज़नेस है ये बहुत ही गंदा चल रहा है, वो लोग बहुत सारे फ्रॉड्स आजकल कर रहे हैं। और कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका अपना ऑफिस होता है, जो अपने यूट्यूब चैनल चला रहा है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स से। बहुत कम चार्जेस में ये एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा चार्जेस कर लेते हैं। एंड आपको अगर कंसल्टेंट ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं आपको उसी कॉलेज का जो ऑथोराइज्ड कंसल्टेंट्स है मैं आपको ढूंढने में हेल्प कर दूंगा। फिर आपने जिस कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है, आपको कंसल्टेंट वाले उस कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर ज़रूर से ला के देगा। एंड आप उसमें चेक कर सकते हो, जो बुकिंग मनी होगा वो अलग से रहेगा, एडमिशन के टाइम पर जो पे करना पड़ेगा वो अलग से रहेगा, एंड बाकी का जो बचा रहेगा वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है ईयरली। तो जनरली सीट बुकिंग का मनी जो होता है वो $5000 होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर। वो किसी कॉलेज में $10,000 भी होता है एंड किसी कॉलेज में $15,000 भी होता है। उसके बाद सीट बुकिंग हो जाने के बाद एडमिशन के टाइम पर आपको एक फ़ी पे करना पड़ेगा, वो जनरली 10,000 होता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो पहले ही साल में $30,000 या $25,000 चार्ज कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीट बुकिंग के वक्त आपको कंसल्टेंट वाले जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका मांगेंगे, तो आपको उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको दे देना है। और उससे पहले आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके रखना है। सीट बुकिंग के वक्त भी आपके कंसल्टेंट आपसे पासपोर्ट के जो जेरोक्स हैं वो भी मांग सकते हैं, इसीलिए पासपोर्ट आपको जब आप मन बनाएंगे अब्रॉड स्टडी करने के लिए तभी आप पासपोर्ट अप्लाई करके रखना। फिर वो कंसल्टेंट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपका सीट बुक करवा देंगे कॉलेज में, एंड आपको उस हिसाब से उस कॉलेज के हिसाब से, उस फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको सीट बुकिंग का जो फ़ी होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा। एंड कॉलेज के तरफ से आपको आपका एडमिशन लेटर मिल जाएगा। तो सीट बुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद बांग्लादेश की तरफ से, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट निकलेगा जिसका नाम है इक्विवेलेंस लिस्ट, और उसमें आपका नाम होगा एंड वो प्रूफ होगा कि आप एलिजिबल हो बांग्लादेश में स्टडी करने के लिए। ठीक, उसके बाद नोटिस आएगा कि आपका क्लास कब से स्टार्ट होना है, उस हिसाब से आपका वीज़ा लग जाएगा। इक्विवेलेंस लिस्ट आने के बाद आपका वीज़ा लग जाएगा, एंड वीज़ा के तुरंत आने के बाद आप बांग्लादेश जा सकते हो एंड MBBS के लिए स्टडी कर सकते हो।
सो यही था पूरा प्रोसेस एंड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दिया। एंड एक चीज़ है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो यही है कि इन बिटवीन आपको बहुत सारा वेट करना पड़ सकता है। सीट बुकिंग हो जाने के बाद से लेकर क्लास स्टार्ट होने तक आपको बहुत वेट करना पड़ सकता है। इसके लिए आप ज़रूर से प्रिपेयर रहना। एंड जो कि आपको बहुत सारा टाइम मिलने वाला है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिएगा, इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिएगा। एंड बुक्स के बारे में जो है, हम बांग्लादेश में जाके इंडियन बुक्स, कोई मैक्सिमम जो बुक्स है वो हम इंडियन बुक्स ही हम फॉलो करने वाले हैं। कुछ अलग होंगे, बाकी सारे इंडियन की बुक्स ही होंगे। एंड वहाँ जाके फर्स्ट ईयर का जो एनाटॉमी का सिलेबस है, स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत होता है, तो घर से ही अगर आप थोड़ा एनाटॉमी का प्रिपरेशन लेके जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने एनाटॉमी का जो बेहतरीन बुक है, जो बांग्लादेश में हर कॉलेज में फॉलो किया जाता है, BD84 उसका नाम है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, तो प्लीज़ आप उस लिंक से जाके उस बुक को ख़रीद लेना। यूट्यूब में आपको ढेर सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उनसे थोड़ा पढ़ाई कर लेना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा उधर जाके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रख देना अगर आप बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है मैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। एंड आपको कोई भी डाउट हो MBBS इन बांग्लादेश के रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपका डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।